हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की पोएम अ टाइगर इन द जू। और वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा जो बोर्ड्स में आ सकते हैं। इस पोएम के पोएट हैं लेस्ली नॉरिस। इस पोएम में पोएट ने जू में रहने वाले टाइगर और नेचुरल हैबिटेट में रहने वाले टाइगर को कंपेयर किया है। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। फर्स्ट स्टैंजा में पोएट टाइगर के अपीयरेंस और जू में जो वो डेली मूवमेंट करता है उसके बारे में बताते हैं। पोएट बताते हैं कि टाइगर के बॉडी पे स्ट्राइप्स रहते हैं जो कि उसकी बॉडी से ज़्यादा डार्क हो रहते हैं, इसलिए वो दूर से नज़र आता है। टाइगर बहुत धीरे और आराम से चलता है जैसे जंगली बाघ चलते हैं, लेकिन पिंजरे की वजह से बहुत कम दूरी तक ही चल पाता है। टाइगर के पंजे को वेलवेट से कंपेयर किया गया है, जैसे वेलवेट यानी मखमल बहुत मुलायम होता है और अगर आप मखमल पे चलेंगे तो आपके चलने की आवाज़ नहीं आएगी, वैसे ही जब टाइगर चलता है तो उसकी चलने की आवाज़ नहीं आती है। ऐसा लगता है कि टाइगर काफ़ी शांत है, लेकिन वो अंदर से बहुत गुस्सा है क्योंकि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं रह रहा है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass। सेकेंड स्टैंजा में पोएट जू में रहने वाले टाइगर के बारे में बताते हैं कि एक्चुअल में उसे कैसे रहना चाहिए। पोएट कहते हैं कि अगर ये जंगल में रहता तो ये अंधेरे में बड़े बड़े घास में छिप के शिकार का इंतज़ार करता रहता और फिर ये किसी लेक पे जाता जहाँ पे मोटे मोटे डियर पानी पीने आते और फिर वो झपट्टा मार के उनका शिकार कर लेता। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। थर्ड स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि टाइगर को जंगल के किनारे वाले घरों के पास जाना चाहिए और आवाज़ निकालना चाहिए। वो कहते हैं कि टाइगर को अपने सफ़ेद नुकीले दांत और पंजे दिखा के विलेज के लोगों को डराना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, डाउट नट, अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अटक गए हैं या फिर वो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या किसी और बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, नीट या क्लास 6ठी से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनट पर। साथ ही डाउटनट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप से। 3 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउटनट ऐप को इंस्टॉल करिए। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। फोर्थ स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि टाइगर को कंक्रीट के सेल में बंद करके रखा गया है और उसकी सारी ताकत पिंजरे के अंदर है। टाइगर इतना एंग्री है कि वो अपने केज में घूम रहा है और जू में आने वाले विजिटर को इग्नोर कर रहा है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। फिफ्थ स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि टाइगर रात को अंतिम आवाज़ जू में जो गाड़ी घूमती है निगरानी करने के लिए उसकी सुनता है और अपनी चमकती हुई आंखों से चमकते हुए तारों को देखता है। सो गाइस, ये थी क्लास 10th की पोएम अ टाइगर इन द जू। मुझे उम्मीद है ये पोएम आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो बोर्ड्स में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, Why should a tiger snarl around houses at the edge of the forest? क्वेश्चन नंबर 2 है, How does the tiger make his presence felt in the village? क्वेश्चन नंबर 3 है, Where should the tiger have been according to the poet? So guys, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2012, 14 और 15 में आए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।